तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है का हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है या रवाकरण है। रवा को क्या रवाकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का रवाकरण है। ऑप्शन क कह रहा है आयनिक रवाकरण, ऑप्शन ख कह रहा है स्वसंयोजक रवाकरण, ऑप्शन ग कह रहा है आणविक रवाकरण, ऑप्शन घ कह रहा है धात्विक रवाकरण। क्या हो जाएगा एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा स्वसंयोजक रवाकरण, ठीक है। रवाकरण को ठोस भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए हीरा की बात किया जाए या ग्रेफाइट की बात किया जाए या क्वार्ज की बात किया जाए, स्वसंयोजन ठोस का ही उदाहरण होता है। तो ऑप्शन वो भी हो जाता ख, मतलब पूछता वो भी पूछता तो क्या स्वसंयोजक का उदाहरण होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 काफी इंपोर्टेंट है, 2024 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। कह रहा है NaCl की रवाकरण किस रचना होती है। रवाकरण की रचना क्या होती है, जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि NaCl की जो रवाकरण होती है फलक केंद्रित घनाकार होती है। ये ऑप्शन ख हो जाएगा, क्या ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट आज के PDF में उठाया गया है प्रश्न। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्या क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन क कह रहा है 7, ऑप्शन ख कह रहा है 8, ऑप्शन ग कह रहा है 6, ऑप्शन घ कह रहा है 4। क्या हो जाएगा 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा 7 होती है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। ऑप्शन क कह रहा है लोहा, ऑप्शन ख कह रहा है हीरा, ऑप्शन ग कह रहा है सोडियम, ऑप्शन ग कह रहा है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन घ कह रहा है तांबा। क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा। हीरा जो है स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण है, और साथ में ग्रेफाइट भी जो है ना, क्वार्ज भी जो है स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण है। तो ये भी साथ में याद रखना होगा, क्योंकि हीरा को हटाकर ग्रेफाइट भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है का बेरोदार ठोस का उदाहरण है। बेरोदार ठोस का उदाहरण क्या है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है। बेरोदार का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। ऑप्शन क कह रहा है हीरा, ऑप्शन ख कह रहा है ग्रेफाइट, ऑप्शन घ कह रहा है नमक, ऑप्शन घ कह रहा है रबर। क्या हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस मतलब वो हो जाएगा रबर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण या बेरोदार ठोस का उदाहरण, तो ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है। घ हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। साथ में प्लास्टिक रबर भी याद रखना होगा और लकड़ी भी याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए यहाँ पूछ दिया निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण जो हो जाएगा क्या कांच ना हो जाएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ग हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है इस PDF में, ठीक है ना। तो आप लोग अंत तक बने रहे वीडियो में, और चैनल पर पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपको लास्ट तक अंतिम सांस तक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का कि SCP का इस सेल में परमाणुओं की संख्या है
कितना होता है, कितना होता है, फटाफट 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। एससीपी सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि 7 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एससीपी सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है 6 होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा, 12 नहीं मार सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, 12 नहीं मारना है, गाइड में 12 दिया होगा, गलत मार दीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या होता है, 6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो। डैश डैश रवाकरण ठोस है, डैश डैश रवाकरण, रवाकरण का मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है, रवाकरण का मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या रवाकरण ठोस का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो साफ साफ लग रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है क्या, हीरा है। हीरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, हीरा ग्रेफाइट, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है। कांच जो है और रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, बेरोदार ठोस का उदाहरण है, ठीक है ना। तो याद रखना होगा, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन घुमाकर पूछ देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसको जो बोला जाता है एससीपी बोला जाता है, ठीक है ना, संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। तो हर छात्रों को पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल ना पूछ रहा है तो वहां 12 हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, क्या क हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9 नंबर। 10 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है का निम्नलिखित में कौन से जोड़ एक में क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड होता है, कौन होता है, जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि एक चैप्टर का ही जो है बात किया जा रहा है, ठीक है, एक चैप्टर का ही बात किया जा रहा है। तो जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। चतुष्फलकीय वार्ड और अष्टफलकीय वार्ड में जो होता है एससीपी और सीसीपी होता है, यानी ग हो जाएगा, क्या 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बेरोदार ठोस है, निम्नलिखित में कौन बेरोदार ठोस है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वार्ज ग्लास जो होता है ना, क्वार्ज ग्लास वो जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। यहाँ खाली क्वार्ज दिया होता ना, खाली क्वार्ज, तो वहां के क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण या स्वसंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखना होगा, ठीक है। खाली क्वार्ज की बात किया जाए तो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, और क्वार्ज ग्लास की बात की जाए तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, मतलब बेरोदार ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी साथ में याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ गड़बड़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या होती है। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका मतलब 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो हर छात्रों को पता होना चाहिए कि ब्रेसेस जालकों की जो संख्या होती है 3 होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। और 13 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत होती है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत कितनी होती है, तो कितनी होती है, 32% होती है। तो ऑप्शन क्या क हो जाएगा। देखिए ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपको परीक्षा तक दिया जाएगा, क्योंकि काफी आसान आसान परीक्षा में जो है पूछा जाता है। बिहार बोर्ड काफी आसान आसान परीक्षा में पूछता है, हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। हार्ड कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। एक ना एक सब्जेक्ट कोई हार्ड करेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री या मैथ हार्ड करता है, 12th का केमिस्ट्री या मैथ हार्ड करता है या बायोलॉजी, 3 को में से एक कोई हार्ड कर देगा, ठीक है ना। तो ये साथ में याद रखना होगा, क्योंकि हार्ड नहीं पूछेगा, अब की बार जो है हार्ड नहीं पूछेगा, संभावना दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एन, इसका सूत्र होता है Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 14 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन ख हो जाएगा, क्या 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। इस जो चैप्टर है, एक चैप्टर जो है इससे कम से कम 5 से 6 ऐसा प्रश्न रहेगा जो परीक्षा में हूबहू पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। एक चैप्टर से काफी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा 14 का, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया जी।
15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या कहेगा। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट जो है 15 का ऑप्शन फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए अष्टफलक की मतलब 8 फलक की बात की जा रही है, 8 फलक की बात की जा रही है, तो कितने से घिरी होती है, तो 8 कहेगा ना तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ अगर अष्टफलकी कह रहेगा तो 2 को घटा दीजिए यानी 6 हो जाएगा। ये आसान, याद करने के लिए आसान है, काफी आसान है, तो ख आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है क्या कि किसी रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष जो होता है उत्पन्न होता है। तो 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि एफ केंद्र दोष जो होता है ना वही जो है ऋणायन स्थान को पकड़ लेता है, यानी जो है ग ऑप्शन हो जाएगा। क्या ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ग हो जाएगा। एक चैप्टर से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है। आज एक चैप्टर में जितना प्रश्न होगा वो हल किया जाएगा यानी बतलाया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लो चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क यानी ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको बतलाना जरूरी है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए किसी दोष के कारण जो होती है क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, वो कौन सा दोष है, किस दोष का उदाहरण है, किस दोष का परिभाषा है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए सटकी दोष जो है ना, सटकी दोष ये जो होता है खाली स्थान को पकड़ लेता है और क्या करता है कम मिला देता है, कम मिला देता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकत्व पदार्थ है यानी उसका उदाहरण है, फेरी चुंबकत्व का उदाहरण कौन है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो ये तो सामने ही लग रहा है कि Fe3O4 हो जाएगा, Fe2O3 भी हो सकता है। ठीक है, Fe3O4 भी हो सकता है, Fe2O3 भी हो सकता है। ये भी साथ में याद रखना होगा क्योंकि Fe3 की जगह Fe2 भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन दोनों साथ में कभी नहीं देगा, दोनों देगा तो ए और बी दोनों देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या ख हो जाएगा, 19 का ख हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा में कार्बन का संकरण होता है। हीरा में कार्बन का संकरण होता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग 20 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा, sp3 जो होता है ना हीरा का संकरण होता है, और ग्रेफाइट का जो संकरण होता है sp² होता है, sp² होता है। ठीक है ना, ये भी साथ में आपको याद रखना होगा। क्या ग्रेफाइट का क्या होता है, sp² होता है। अगर ग्रेफाइट का पूछता तो ख मारते, और यहाँ हीरा का संकलन पूछा जा रहा है तो sp3 होगा। डाउट क्लियर है ना, तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा क हो जाएगा, 20 का ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल में एकांतरिक चतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति किसमें जो है पाई जाती है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो Zn-SO4 में जो है चतुष्फलकीय रिक्ति पाई जाती है, यानी ख ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है का Zn अपनी गलित अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना SCP प्रकार की है।
समीपस्थ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो 22 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए ना क्या होगा। तो समिष्ट ऑफ और कति समिष्ट परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है तो 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा, ऑप्शन जो क्या ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। सर्किट दोष निम्न में से जालक संरचना से पूर्णवत्ता को परिभाषित करता है, किससे परिभाषित करता है, जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा घ हो जाएगा, ठोस को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन के Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या की बात किया जा रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन संख्या की बात की जा रही है। तो जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना ख हो जाएगा। 4 होती है क्या, सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या जो होती है क्या 4 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है का निम्नलिखित आयनिक क्रिस्टल में से किसमें धनायन तथा ऋणायन को केंद्रों को अधिकतम दूरी होगी, किसे जो है अधिकतम दूरी होगी। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा, CaI की। ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड की हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट आज की इस पीडीएफ में सेट की करके उठाया गया है प्रश्न। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि काफी अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं आज की पीडीएफ में। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है का सटकी तथा फ्रेंकल किस प्रकार के दोष है, सटकी तथा फ्रेंकल किस प्रकार के दोष है। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 26 का ऑप्शन ग हो जाएगा, क्रिस्टल दोष है क्या, क्रिस्टल दोष है। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा। यहाँ काफी बच्चे परमाणु दोष मारेंगे तो गलत हो जाएगा, परमाणु दोष नहीं मारना है क्योंकि जो है गाइड में दिया रहेगा परमाणु दोष और क्रिस्टल दोष जो दिया रहेगा एनसीईआरटी किताब में से दिया है। ठीक है ना, एनसीईआरटी किताब में क्या है तो क्रिस्टल दोष ही मारेंगे, परमाणु दोष नहीं मार सकते, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ग हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है का अंतः केंद्रित घन की उप संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन संख्या की बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन संख्या की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 27 का जो है हो जाएगा क हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है अंतः केंद्रित उप संयोजन पूछ रहा है, मतलब अंदर का पूछ रहा है। तो क्या ऑप्शन जो हो जाएगा क हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है क्योंकि इसमें से प्रश्न हूबहू पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, गारंटी के साथ पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है, करे कांच होता है, कांच क्या होता है, कांच क्या होता है। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन जो है बतला दीजिए। 28 का ऑप्शन तो कांच जो होता है अति शिथिल द्रव होता है, क्या होता है, अति शिथिल द्रव होता है। ठीक है ना, ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स तथा वाई तत्वों के निर्मित यौगिक घनीय संरचना के क्रिस्टलीय होता है जिसमें परमाणु एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु के फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। 29 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। 29 का ऑप्शन क हो जाएगा XY3 यानी ऑप्शन क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 29 का क हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित जालकों में किसमें एकांतर टेट्राहेड्रल रिक्ति भरी होती है। जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा, ZnS मतलब जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है आज का इस पीडीएफ में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है का यदि एकांक कोष्टिका एकक बोले या एकांक बोले सेम बात हुआ। ठीक है, या यूनिट सेल बोल सकते हैं, एकांक को क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। यदि एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या Z है तो ABC डैश संकुलन क्रम प्रदर्शित करती है, तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी। ये जो प्रश्न गाइड में कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि अपना से सेट किया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से
किताब से उठाया हुआ प्रश्न है, तो जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन जो है बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा 2ZN। क्या 2ZN ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ग हो जाएगा पीजो विद्युत। क्या पीजो विद्युत ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन ग हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है का फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ स्वविभाजित होती है, जुड़ी होती है? कितनी कोष्टिकाओं के साथ स्वविभाजित होती है? 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन क हो जाएगा। क्या क हो जाएगा 8 के साथ स्वविभाजित होती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क हो जाएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा क हो जाएगा, एफ केंद्र हो जाएगा। ठीक है, एफ केंद्र यानी क हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन क हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट जो प्रश्न है आज के इस पीडीएफ में उठाया गया है। ठीक है, आज की इस पीडीएफ में उठाया गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है एन तथा mg क्रम बीसीसी तथा एफसीसी क्रिस्टलों में क्रिस्टलीकृत होते हैं, तब इनकी इन संरचनाओं में प्रति एकांक कोष्टिकाओं में क्रम कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे? 35 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 35 का ऑप्शन घ हो जाएगा। 2 तथा 4 होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। और 36 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कह रहा है कि सरल घन में मतलब आसान घन में जो उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का प्रभाज होता है। कुल आयतन का प्रभाज कितना होता है? 36 का ऑप्शन जो है फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ग हो जाएगा। π/6 होता है। क्या π/6 होता है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 36 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है एनसीईआरटी किताब से उठाया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और जो 37 नंबर जो है एनसीईआरटी किताब का ही उठाया हुआ प्रश्न है, गाइड वाइड का नहीं है। ठीक है ना, ये पीडीएफ बनाया गया है, अपने से पीडीएफ बनाया गया है। ठीक है, करे यदि NaCl को 10 के पावर 4 14 मोल प्रति एसआर Cl2 के डोपित किया जाए तब घनाकार रिक्तियों की संख्या क्या होगी? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको गाइड में ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एससीईआरटी पैटर्न में जाकर देखिएगा ना, उसमें सब मिल जाएगा किताब में। ठीक है, तो यहाँ अंदर का क्वेश्चन आज उठाया गया है इस पीडीएफ में। ठीक है ना, तो जितना होगा उतना जो है आज पढ़ाया जाएगा इस पीडीएफ में। क्वेश्चन जितना हो सके उतना। ठीक है ना, कम से कम 60+ ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए ना क्या हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन घ हो जाएगा। 6.02 × 10⁻17 मोल इनवर्स हो जाएगा, यानी घ हो जाएगा। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि KCl NaCl के सामने समान प्रकार के जालक में क्रिस्टलीकृत होता है यदि यदि दिया है इतना बराबर इतना दिया है, तो एकांक क्रिस्टल में कोर की अनुपात की गणना कीजिए क्या हो जाएगा। 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो प्रश्न है बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, लेकिन हम लोग देखे एनसीईआरटी पैटर्न में देखे, किताब में देखे, तो ये क्वेश्चन देखे तो हम लोग सेट कर लिए। तो यहाँ सेट करने का मतलब बतलाया जाएगा यहाँ पर। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन क हो जाएगा। 1.13123 हो जाएगा, यानी क हो जाएगा। ये बुक में जो दिया है वही हम लोग यहाँ टाइप किए हैं। ठीक है ना, वही टाइप किए हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ये नहीं पूछ सकता है। इसलिए जो है अगर पूछ भी देगा तो हम बतला दिए। ठीक है ना,
ये 39 नंबर भी जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, तो इसका जो है हम केवल आंसर ही बतला दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा क हो जाएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बन रहा था तो हम लोग बना दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है। कह रहा है कॉपर सल्फेट की घनीय कॉपर सल्फेट के फलक केंद्रित जालक के केंद्रीकृत क्रिस्टलीकृत होता है किसकी एक एकांक कोशिका लंबाई 361 पीएम है, तो कॉपर परमाणुओं के पीएम की त्रिज्या क्या होगी। जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 128 हो जाएगा, क्या 128 हो जाएगा, ठीक। घ हो जाएगा, घ हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब है। एक आयनिक पदार्थ की फलक केंद्रित घनीय कोशिका में के कोर की लंबाई 508 पिकोमीटर है। यदि घनाकार की त्रिज्या 110 पीएम है, तो रिडायन क्या होगी। जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या। तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। 144 पिकोमीटर ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का क्रिस्टलीय ठोस का एक गुण यह है कि यह अपना ही नहीं होता है, यह गुण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सदेशिक गुण नहीं होता है, क्या सदेशिक गुण नहीं होता है, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ग हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CaCl का उपसंयोजक का अनुपात क्या होता है। CaCl का उपसंयोजक का अनुपात क्या होता है। 43 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 43 का ऑप्शन ख हो जाएगा। 8.8 नहीं अनुपात होता है, ठीक है। 8:8 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का उप संयोजन संख्या 4 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या होगा। सीमांत त्रिज्या अनुपात क्या होगा। 44 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन क हो जाएगा 0.41, ठीक है, 4 हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 45 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न करे। यदि NaCl जालक में Na+Cl- आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर हो, तो एकांक कोष्ठिका के कोर की लंबाई होगी। एकांक कोष्ठिका की कोर की लंबाई क्या होगी। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा। 2x पिकोमीटर ऑप्शन जो हो जाएगा घ हो जाएगा, क्या घ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 45 का घ हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 46 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है का क्रिस्टल में सटकी दोष उत्पन्न होता है जब डैश क्या होता है। 46 का ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी क्रिस्टल जालक के समान संख्याओं में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, यानी ख हो जाएगा, ठीक है। ख हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना बड़ा प्रश्न पूछने का कम ही संभावना है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है का विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं के संकुलन क्षमता का सही क्रम है। सही क्रम क्या है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 47 का जो ऑप्शन ख हो जाएगा, क्या ख में क्या है, FCC के मान बड़ा होगा BCC से, BCC का मान होगा सरल घनीय जालक से। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ख हो जाएगा, है ना, ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टल में घनत्व का सूत्र होता है। क्रिस्टल में घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो 48 का ऑप्शन घ हो जाएगा। ZMM AQ/AQNA हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन देखा जाए परीक्षा से व्यू से नहीं है, ठीक है, परीक्षा के व्यू से नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन NCERT बुक में था, इसलिए क्वेश्चन टाइप किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है हम केवल आंसर बतला रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, और 50 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये भी जो है बिहार बोर्ड की ओर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन NCERT बुक में था, इसलिए जो टाइप किया गया है प्रश्न PDF बना लिया गया है इसका। तो 50 का ऑप्शन भी बतला दे रहे हैं, ग हो जाएगा, ठीक है, ग हो जाएगा। 50 का ऑप्शन क्या ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम
2 चैप्टर का पीडीएफ ऑल बना चुके हैं, देख रहे हैं ना, 2 चैप्टर का जो पीडीएफ ऑल बना चुके हैं। अगले वीडियो में 2 चैप्टर ही लेकर आएंगे। तो यहाँ जो है 50 प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है, क्योंकि ये उतना ही प्रश्न बन रहा है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, इससे बाहरी जो है क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का था, इसलिए जो है कहीं से नहीं पूछेगा, केवल एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है, ठीक है। तो यहाँ 50 क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से जाकर देख लीजिए, पूरा आराम से इसकी बिना स्किप किए देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा।